अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं? आज बहुत दिनों के बाद एक और अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है जी अकाउंट फ्रीज़ हो जाना। क्या वजूहात हैं? आज बहुत से क्लाइंट्स मेरे मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। किन वजूहात की बिना पर होता है, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये चाहे वो इनकम टैक्स की मद में हो, चाहे सेल टैक्स की मद में हो। 2 वजूहात इसकी बनती हैं। पहले कभी इन आपके अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स की रिकवरी आउटस्टैंड कर रही हो, एफबीआर ने किसी टाइम पे आपके अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स का ऑर्डर पास कर दिया हो। आपको पता है मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने हर सेक्शंस बाकायदा तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एफबीआर की जो असेसमेंट करता है, उसमें कौन-कौन से सेक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि पता है इनकम टैक्स में 122(1) का ऑर्डर आता है और इसी तरह नॉर्मली इस तरह कहते हैं ऑडिट की पोज़ीशंस आ जाती हैं, चाहे कमीशन लेवल की हो, चाहे एफबीआर बोर्ड के थ्रू हो या फिर और कोई वजूहात होती हैं कि इनकम टैक्स की असेसमेंट हो गई है। इसमें एफबीआर के ऑफिसर के पास ये इख्तियार हैं कि आपके अकाउंट्स की फ्रीज़ की रिक्वेस्ट की जा सकती है। इसी तरह सेल्स टैक्स के मद में भी आते हैं। सेल टैक्स में भी उस ऑफिसर के पास ये ऑथराइज़ेशन है कि वो अगर कोई सेल टैक्स की पेंडेंसी रहती है, किसी फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी रिटर्न की अकॉर्डिंगली कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, आपके अगेंस्ट कोई रिकवरी रहती है, आपके अगेंस्ट कोई डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रहता है पे करने के हवाले से, तो एफबीआर के पास ये राइट है कि वो मुतल्लिका बैंक जिसमें आपका अकाउंट चल रहा है, जो आपके आपके रिकॉर्ड में जो ऑलरेडी ऑलरेडी एफबीआर के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, उस अकाउंट को एज़ एन बिज़नेस अकाउंट को वो लोग एफबीआर वाले अपने रिक्वेस्ट जो बैंक को दी जाती है, बैंक की हेड ऑफिस को आपका अकाउंट फ्रीज़ किया जा सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको कैसे अनफ्रीज़ किया जाता है, अनफ्रीज़ करने के हवाले से। आपके पास जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट है, वो है कमिश्नर अपील, चाहे वो सेल्स टैक्स की मद में हो, चाहे वो इनकम टैक्स की मद में हो। आपको बाकायदा अनफ्रीजिंग के ऑर्डर्स पास करवाने पड़ते हैं और डेफिनिटली चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, आपको स्टे का प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। साथ-साथ अनफ्रीजिंग के भी ऑर्डर्स करेंगे, तो ही अकाउंट आपका अनफ्रीज़ किया जाता है। मैं आपके साथ आज कुछ अपने अकाउंट, अपने क्लाइंट्स वगैरह के हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैंने आज से तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले अपने कुछ 4-5-6 क्लाइंट्स के अकाउंट अनफ्रीज़ करवाए हैं। मतलब समटाइम आप ऐसे कह सकते हैं जिनके पैसे ब्लॉक हो गए हों, अब वो प्रोसीडिंग नहीं कर रहे। समटाइम ऐसा होता है कि बैंक बैंक इन्फॉर्म करता है क्लाइंट को और क्लाइंट की चीज़ ये नॉलेज में भी नहीं आता। उसके पास तभी मौका मिलता है इसको चेक करने के हवाले से जब वो कमिश्नर अपील के पास लेके जाएगा। टैक्स पेयर को अक्सर ऐसे मामलात में टैक्स पेयर को इन्फॉर्म ही तब किया जाता है, उसको पता ही तभी चलता है जब बैंक से इन्फॉर्मेशन आती है कि अब आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अनब्लॉकिंग का प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है, कमिश्नर अपील के पास जाना है। इन केस कमिश्नर अपील वाला प्रोसेस नहीं पूरा हो पाता, तो फिर आपके पास इख्तियारात हैं कि आप इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएँ। वही सेम सिचुएशन है आपकी सेल्स टैक्स की और इनकम टैक्स की। आप इसको जाके मुकम्मल करेंगे, तो ही आपके अकाउंट अनफ्रीजिंग के ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। आज बहुत से भाइयों ने मुझे ये चीज़ कहा था कि आपको मैं इन्फॉर्म करूँ और प्रॉपर तरीके से बताया जा सके। मेरी इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं पोर्टल पे, फेसबुक पे भी हैं, आपके यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। अगर आप देखना चाहें तो पुरानी वीडियो के साथ इसको लिंक अप करें और इसको मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।